नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ नॉर्थ बेंगलुरु के चिक्काबल्लापुर में। और अगर आप मेरे पीछे जो स्टैचू अभी आप देख पा रहे होंगे, ये आपको अभी आदि योगी जी का स्टैचू यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ऐसे तो बहुत सारे आदि योगी जी के जो स्टैचू है वो आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन एक जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर में वहाँ का एक बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ का जो है बेंगलुरु में नॉर्थ बेंगलुरु का चिक्काबल्लापुर का वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो आज की इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप भी यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ है। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, हर हर महादेव का नाम लेकर। चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड आदि योगी जी के दर्शन करने के लिए अगर आप बाई ट्रेन यहाँ पर आना चाहते हैं तो बेंगलुरु के इन मेजर रेलवे स्टेशन के लिए आप अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, जिनमें KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन, यशवंतपुर जंक्शन, बेंगलुरु कैंटोनमेंट और कृष्णा राजापुरम जैसे मेजर रेलवे स्टेशन है। इन सारे रेलवे स्टेशन से आदि योगी स्टैचू की डिस्टेंस लगभग 65 से 70 किलोमीटर के भीतर ही है। स्टेशन से आप डायरेक्ट कैब बुक करके भी आदि योगी स्टैचू तक इजिली पहुंच सकते हैं, या फिर अगर आप मेरी तरफ बजट में ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप इन रेलवे स्टेशन में से किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर से बस पकड़कर पहले पहुंच जाइए मेजेस्टिक बस स्टैंड, जो बेंगलुरु का पॉपुलर और मेजर बस स्टैंड है। यहाँ से आपको सभी अलग अलग जगहों के लिए बसेस अवेलेबल मिल जाएगी। मेजेस्टिक से चिक्काबल्लापुर के लिए आपको KSRTC के बस में ट्रेवल करना होगा, जिसका पर पर्सन का किराया 81 रुपीज का होता है, और चिक्काबल्लापुर तक पहुँचने में आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप बाई फ्लाइट यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहले पहुँचना होगा, जहाँ से आप बस का सेम रूट फॉलो करके या फिर आप कैब रेंट पे करके आदि योगी स्टैचू तक इजिली पहुँच सकते हैं। स्टे के लिए आपको चिक्काबल्लापुर बस स्टैंड के पास काफी सारे होटल्स मिल जाएंगे जो बजट फ्रेंडली है, जिसमें मयूरा लॉज और कावेरी लॉज है। यहाँ रूम रेंट लगभग आपको 600 रुपए से 1000 रुपए तक मिल जाएगा। चिक्काबल्लापुर में स्टे करने के 2 फायदे हैं। यहाँ से आप आदि योगी और नंदी हिल दोनों को आप कवर कर पाएंगे। आदि योगी अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल या फिर आप कैब के द्वारा भी अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका चार्ज 50 रुपीज का होता है। यहाँ बाइक और कार दोनों आप पार्क कर सकते हैं। आदि योगी जी के स्टैचू के दर्शन करने के लिए आपको कोई एंट्री फी पे नहीं करना पड़ता है, और इसका टाइमिंग सभी दिन सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक खुला हुआ रहता है। यहाँ पे आकर आप यहाँ के लेजर लाइट शो को मिस मत कीजिएगा, जिसका टाइमिंग 7 बजे से स्टार्ट होता है। आदि योगी का मतलब पहला योगी यानी योग के जनक 15,000 वर्ष से भी अधिक पूर्व हिमालय की तलहटी में एक तपस्वी प्रकट हुए, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान थे। कभी वे परम आनंद में मग्न होकर नाचने लगते तो कभी शांत भाव से स्थिर होकर बैठ जाते। उस अवस्था में उनकी आंख से बहते हुए आंसू ही उनकी जीवित होने का एकमात्र लक्षण था। उनकी इस क्रियाओं से यह स्पष्ट था कि वे जो अनुभव कर पा रहे हैं उनकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। उन्हें देखने के लिए धीरे धीरे वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी और लोग उन्हें ध्यान से देखने लगे, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। अंत में यह भीड़ कम होकर सिर्फ 7 लोगों तक ही बचा, जिन्हें अभी के समय में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इन सप्तऋषियों ने आदि योगी से प्रार्थना करते हुए पूछा, क्या इंसान अपनी किस्मत से ऊपर उठ सकता है? तब आदि योगी जी ने बताया कि यह शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। उन्होंने इंसानी शरीर और दिमाग को समझने के 112 तरीके बताए। यहाँ स्थित यह 112 फीट की आदि योगी जी की भव्य प्रतिमा उन्हीं 112 संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने दुनिया को पहली बार बताया कि मुक्ति ऊपर स्वर्ग में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया चाहे कितनी भी तेजी से बदले, अगर आपका केंद्र मजबूत है तो आप कभी भी नहीं डगमगाओगे। ईशा फाउंडेशन द्वारा निर्मित यह 112 फीट की भव्य प्रतिमा साल 2023 में बनकर तैयार हुई थी। यह प्रतिमा संपूर्ण रूप से स्टील के द्वारा ही बनाई गई है, जिसका वजन 500 टन का है। इस 112 फीट की भव्य प्रतिमा के सामने आपको नंदी जी की भी एक मूर्ति दिखेगी, जो भगवान शिव के सवारी है। आदि योगी जी की प्रतिमा के ठीक नीचे आपको योगेश्वर लिंगा मंदिर दिखेगा। यह मंदिर आदि योगी के पंच तत्वों को दर्शाता है। यहाँ स्थित यह मंदिर इसलिए बनाया गया है ताकि लोग आदि योगी के उपस्थिति में बैठकर ध्यान कर सके, जो उन्होंने हजारों वर्ष पहले सप्त ऋषियों को सिखाई थी। आदि योगी प्रतिमा के थोड़े पास में स्थित एक नाग मंडपा है, जहाँ लोग मेडिटेशन और नाग मंडपा की परिक्रमा किया करते हैं।
भीतर भाग में स्थित कुछ शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट भी है, जहां आप सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच भी कर सकते हैं। यहाँ का इवनिंग 3D लेजर लाइट शो काफी फेमस है, जिसे आदि योगी दिव्य दर्शन कहते हैं। यह लेजर लाइट शो हर दिन शाम 7 बजे शुरू कर दिया जाता है। आदि योगी दिव्य दर्शन शो से पहले मैंने यहाँ का एक छोटा सा माउंटेन ट्रैक भी कंप्लीट किया था, जिसे करने में मुझे लगभग 1 घंटे का समय लग गया। यह ट्रैक लवर्स के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है, जहाँ मैंने यहाँ का एक अमेजिंग सनसेट विटनेस किया। ट्रैक की डिफिकल्टी मॉडरेट लेवल की थी, लेकिन इसके टॉप पे पहुंचकर दिखने वाले व्यू काफी खूबसूरत थे। ट्रैक का एंडिंग पोर्शन थोड़ा चैलेंजिंग और थ्रिल भरा था, जिसे मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया। बट इसके टॉप पे पहुंचकर दिखने वाले व्यू के आगे मानो जैसी सारी थकान गायब सी हो गई थी।